तो छत्तीसगढ़ में आज पूरा प्रदेश मना रहा है छत्तीसगढ़ का पारंपरिक हरेली त्यौहार। और ये वो त्यौहार है जब धान की बुआई के बाद पूरे औजारों को धन्यवाद दिया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ से शुरू होता है त्योहारों का सिलसिला। तो छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार हरेली त्यौहार आज जगह जगह मनाया जा रहा है, लेकिन सियासी रूप में इसकी चर्चा ज़्यादा है क्योंकि साय और बघेल दोनों के घर में भव्य आयोजन हरेली त्यौहार पर किया गया है। ये दृश्य आपके सामने, जिसमें हरेली त्यौहार में जो किसान होते हैं, ग्रामीण जन होते हैं, वो अपनी खेती किसानी से निवृत्त होकर आज वो उत्सव मनाते हैं जिसमें उनके मेहनत के प्रतिफल भी दिखाई देता है। यानी अब तक उन्होंने जो मेहनत करके फसल उगाई है, अब वो आराम का समय है, इसलिए औजारों की पूजा अर्चना की जाती है, खेल खेले जाते हैं और गांव-गांव में कई विविध आयोजन होते हैं। पहला दृश्य आपको भूपेश बघेल के घर का दिखा रहे हैं, जहां पर भूपेश बघेल गायों की पूजा अर्चना कर उन्हें भोग लगा रहे हैं। इस दौरान गेड़ी भी चढ़ते हुए दिखाई देंगे भूपेश बघेल। तो भूपेश बघेल के घर पूजा अर्चना हरेली की, जिसमें कृषि के औजार, हल और बैलों की पूजा की जाती है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्यौहार, उसके दृश्य आपके सामने दिखाई दे रहे हैं भूपेश बघेल। और अब रुक करते हैं सीएम निवास में। सीएम निवास में क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री निवास में क्या आयोजन है, कैसे आयोजन रहा, और उसके दृश्य आपके सामने, जिसमें मुख्यमंत्री निवास में विशेष हरेली में भोजन कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ी का पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक भोजन और खेल खेलते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। गेड़ी चढ़कर फुटबॉल खेलता हुआ अनोखा दृश्य भी आपके सामने है। ये मुख्यमंत्री निवास का दृश्य है। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की, वो भी हम कहेंगे अपने साथियों से कि वो ज़रूर दिखाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह इस समय मुख्यमंत्री निवास में ही मौजूद हैं और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी उनके साथ मौजूद हैं। हरेली त्यौहार में पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री और मंत्रीगण दिखाई दे रहे हैं। ये आरती के दृश्य आपके सामने। टंकराम वर्मा, खुशवंत साहेब, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परिवार सहित औजारों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यही परंपरा है छत्तीसगढ़ की, जिसमें जो कृषि में उपयोग होने वाले औजार हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद एक भव्य आयोजन भी हुआ, लेकिन इस आयोजनों में क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, एक एक करके आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुनते हैं। उन्होंने तंज भरे अंदाज में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। स्कूल तो खोल के कापी किताब के पता नहीं है, सोसाइटी खुले है खातू पता नहीं है, माटी तेल तो उज्जैन ने ले 12 साल पहले बंद हो गए बाबू। अब तो डीजल पेट्रोल में मिलवट हो गया 80-20 है गन्ना रस वाला। अब योगी 80-20 के नारा दे रही थे। कहां? उत्तर प्रदेश में। कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। 80-20 के नारा दे रही थे। गडकरी पेट्रोल में 80-20 कर दी, सब गन्ना रस मिला दी। तो जहां हरेली त्यौहार मनाया जा रहा है वहां सियासी तीर भी चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल याद दिला रहे हैं कि सरकार ने क्या कुछ काम नहीं किया है। और अब मुख्यमंत्री निवास के भी दृश्य आपको दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रदेश की जनता को संबोधित किया और हरेली त्यौहार की बधाई देने के साथ सरकार की योजनाओं को भी बताया। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना यह है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। सुशासन के साथ स्वराज, ये संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हैं
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। क्या कुछ कहा विष्णुदेव साय ने, वो भी आपको सुनाते हैं। हरेली तिहार में हमार बीच में मंच में विराजमान जी, मंच में विराजमान सबो हमार अतिथिगण, मैं सबकर ले पहले आपन के हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। आज हमन यहाँ सीएम हाउस में और पूरे प्रदेश में आज हरियाली तिहार मनाथन। हमन भगवान शिव के पूजा अर्चना करे हन, गौ माता के पूजा अर्चना करे हन, और हमार किसान मन के उपयोग में जो भी यंत्र उपयोग में आते, नांगर, कुदाली, फावड़ा, सब कुछ के हमन आज पूजा करे हन। हमन आज यहाँ के किसान मन ला धान के कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल तक प्रति एकड़ हमन धान खरीदे थन। इतना अच्छा हमार किसान मन बर कोई भी दूसरे प्रदेश में नहीं है। तो इस तरह से किसान मन के हित में हमार छत्तीसगढ़ के सरकार काम करत है। और हरेली तिहार के एक बार फिर से आप मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो कि बधाई भी दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ में खुशहाली रहे इस बात की कामना भी कर रहे हैं। क्या कुछ नज़ारे हैं राजनीतिक दलों के घरों में और सरकार इस तरीके के आयोजन के जरिए क्या संदेश देना चाहती है, इन सब बातों के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता पीयूष का। पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि हरेली त्योहार के रंग कैसे रहे सियासी नेताओं के घर। बताइए पीयूष, क्या अपडेट है, कहाँ कहाँ क्या क्या आयोजन हुआ, क्या कुछ कहा गया वहाँ? जी, नया रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में आज हरेली त्योहार का कार्यक्रम रखा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और यहाँ के जो जनता है वह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम जैसा कि बता रहे हैं कि साय और बघेल दोनों के घर में हरेली की त्यौहार मनाए गए। इसमें कोशिश ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता को संदेश दिया जाए और संदेश ये कि कौन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ की परंपरा का संवाहक है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये सारे त्योहारों की शुरुआत की थी सरकारी स्तर पर मनाने की, इसलिए ये आयोजनों का सिलसिला चल रहा है और इस परंपरा को भूपेश बघेल भी कायम किए हुए हैं। ऐसे में जब स्थिति बनी हुई है कि अपने आप को छत्तीसगढ़ के ज़्यादा करीब, छत्तीसगढ़ की परंपराओं का ज़्यादा संवाहक बताने की कोशिश हो रही है, तो दोनों ही नेता जो है वो अपने अपने घर आयोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने घरों में आयोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दृश्य आपको दिखाते हैं, दोनों ही नेताओं के घरों में आयोजन हो रहा है। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के घर के दृश्य, जिसमें कृषि यंत्रों की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृषि यंत्रों की पूजा और भगवान शिव की अर्चना कर हरेली त्योहार मनाया गया मुख्यमंत्री निवास में। अब दिखाते हैं भूपेश बघेल के घर में क्या दृश्य रहा। भूपेश बघेल के घर के दृश्य आपके सामने। पूजा अर्चना तो सभी जगह की गई है, लेकिन गेड़ी चढ़ते हुए दृश्य हम आपको दिखाएंगे। दोनों ही नेता गेड़ी चढ़ते हुए दिखाई देंगे।
गाय की पूजा अर्चना करते भूपेश बघेल और उनके साथ कांग्रेस के विधायक और नेतागण मौजूद हैं। मंगल मंगल तो हरेली में एक अलग ही नज़ारा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, वही कुछ हो रहा है। दिन भर की अपडेट हम आपको और देते रहेंगे। हरेली में क्या कुछ हुआ वो भी आपको अगले बुलेटिन में बताएंगे। फिलहाल दो खबर दोपहर में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए TV 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।